तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर ग्रैनी शुनिन से कहती है कि तुम्हारी मॉम की प्रेगनेंसी की बात सुनकर प्रेसिडेंट शाओ ने उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कह दिया था, पर तुम्हारी मॉम अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नेक्स्ट डे दूसरी कंट्री में चली गई। थोड़े मंथ्स के बाद वो वापस आकर प्रेसिडेंट शाओ से कहने लगी कि उसने अबॉर्शन करवा दिया और उसकी वजह से ही आज उसका बच्चा उसके पास नहीं है। प्रेसिडेंट शाओ उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पर शुनिन की मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो प्रेसिडेंट शाओ के साथ हमेशा के लिए ये रिश्ते ख़त्म कर देती है और फिर वो वापस दूसरी सिटी में चली जाती है। और थोड़े टाइम के बाद प्रेसिडेंट शाओ को पता चलता है कि शुनिन की मॉम ने अबॉर्शन नहीं करवाया था, बल्कि उसने तो एक बेटे को जन्म दिया है। और ये पता चलने के बाद प्रेसिडेंट शाओ तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए और तब से तुम यहीं पर हो। और फिर ग्रैनी प्रेसिडेंट शाओ को डांटने लगती है कि उसने शुनिन को इस तरह क्यों बांधा है और फिर वो शुनिन को आज़ाद करवा देती है और कहती है कि आज के बाद इसके साथ ऐसा बिहेवियर मत करना क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है। और फिर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट शाओ शुनिन से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ होगे, मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसीलिए नहीं बताई थी कि ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह से हो सके और तुम मेरी गेम बनाने में मेरा साथ दे सको, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई थी। और फिर शुनिन वापस आता है, तब लुशिया और केली दोनों ही उसे पूछते हैं कि वो ठीक है, तो शुनिन लोगों से कहता है कि हाँ वो ठीक है। तभी शूली शुनिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी फ़ोन है तो मुझे भी यूज़ करने के लिए दो, मैंने कभी फ़ोन नहीं देखा। तो फिर शुनिन वहाँ से जाने लगता है, फिर रुक कर कहता है कि मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, अभी तक वो फ़ोन प्रेसिडेंट शाओ के पास ही है। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और यहाँ केली और लुशिया दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो दोनों लुशिया के रूम में जाते हैं जहाँ पर केली ग्रैनी को मैसेज करती है और उनसे कहती है शुनिन बहुत ही ज़्यादा उदास है और वो अपने रूम में चला गया है और उसके पास अभी फ़ोन भी नहीं है। तो ग्रैनी उन लोगों से कहती है क्योंकि उसने वो जान लिया है जो उसे बहुत पहले से जान लेना चाहिए था, पर वो बात उसे अभी पता चल रही है, इसलिए वो थोड़ा शॉक में होगा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दे दो। ये बात सुनकर लुशिया और केली भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शुनिन आता है और केली से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो केली उसे कहती है कि ठीक है और फिर वो उसके साथ जाती है। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शुनिन को कॉल पर कॉल किए जा रही होती है, पर शुनिन का कॉल लग नहीं रहा होता है। तभी उसे केली का कॉल आता है और केली डोर के पास ही खड़ी हुई होती है और केली उससे कहती है कि मैं अभी घर में आ रही हूँ, सारी बातें बता रही हूँ तुम्हें, तुम अभी शुनिन को कॉल मत करना। और फिर वो भागकर गॉन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम शुनिन को कॉल मत करना क्योंकि शुनिन का फ़ोन प्रेसिडेंट शाओ के पास है। ये सुनकर गॉन डर जाती है और उससे कहती है कि क्या शुनिन ठीक है। तो केली उससे कहती है कि हाँ वो ठीक है, पर उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए तुम जल्दी से रेडी होकर उससे मिलने के लिए जाओ। तो फिर गॉन जल्दी से रेडी होकर अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर शुनिन का वेट करती है। तभी वहाँ पर शुनिन आ जाता है और वो गॉन से कहता है कि क्या हम किसी और जगह पर जाकर बात करें। तो गॉन उसे हाँ कहती है और दोनों ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर शुनिन सीधा उसे कह देता है कि वो प्रेसिडेंट शाओ का बेटा है, उसे आज ही पता चला है और इतने टाइम से उसकी भी इच्छा थी कि उसके भी कोई डैड हो जो उसकी केयर करे, और उसे आज पता चला है कि उसके भी एक डैड है और वो इतने साल से उसके साथ ही थे, पर उसको पता नहीं था और उसके डैड इतने सालों से उसकी केयर ही कर रहे थे और इसीलिए वो अपने डैड को लेकर लॉयल रहना चाहता है, इसलिए वो आज के बाद गॉन से कभी नहीं मिलेगा और उससे ब्रेकअप कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ गॉन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। और फिर वो केली को कॉल करती है और केली के पास जाती है जहाँ पर वो केली को सारी बातें बताती है और केली भी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है कि वो प्रेसिडेंट शाओ का बेटा है। और फिर वो नेक्स्ट डे लुशिया के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम जाकर शुनिन से बात करो क्योंकि उसने गॉन से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर लुशिया भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर हमें शुनिन को दिखाया जाता है जिसके हाथों में गॉन का फ़ोन होता है और उसने चुपके से गॉन का फ़ोन उसके पॉकेट में से ले लिया होता है। और तभी वहाँ पर लुशिया आता है जिसकी वजह से वो गॉन का फ़ोन छुपा देता है और लुशिया शुनिन के पास आकर उससे कहता है कि उसने गॉन से ब्रेकअप क्यों किया है और वो क्या सच में प्रेसिडेंट शाओ का बेटा है। तो ये सारी बातें सुनकर शुनिन उससे कहता है कि हम कहीं और चलकर बात करें। और दूसरी तरफ हमें गॉन को दिखाया जाता है जिसको उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो फिर से उसी रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है जहाँ वो देखती है कि शुनिन ने ही उसका फ़ोन चुराया है। और फिर हमें शुनिन और लुशिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेस्टरूम में जाकर एक दूसरे से बात करते हैं और शुनिन यहाँ पर कहता है कि उसने गॉन से इसलिए ब्रेकअप किया है ताकि वो प्रेसिडेंट शाओ से गॉन को बचा सके क्योंकि प्रेसिडेंट शाओ की हर वक्त नज़र गॉन पर ही रहती है। और कल जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका बेटा हूँ तब उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं गॉन से ज़्यादा मिला तो वो गॉन को भी नुकसान पहुँचाएंगे, इसीलिए मैंने गॉन से ब्रेकअप कर लिया है। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बार में बैठे हुए ड्रिंक कर रही होती है
और ड्रिंक करने के बाद वो प्रेसिडेंट शाओ के व्हाइट हाउस के पीछे वाले रेलवे स्टेशन पर आती है और प्रेसिडेंट शाओ का एक आदमी उस पर नजर रखे हुए था और वो प्रेसिडेंट शाओ को डिटेल्स दे रहा होता है कि गॉन ने अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है और वो चलने की भी हालत में नहीं है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शाओ को कंफर्म हो जाता है कि शुनिन ने गॉन से ब्रेकअप कर लिया है और वो उस गार्ड से कहता है कि ठीक है, तुम उसके ऊपर नज़र रखना। और फिर हमें केली और शुनिन को दिखाया जाता है जहाँ पर केली साफ सफाई कर रही होती है, पर उसको शुनिन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने गॉन से ब्रेकअप किया था और वो जानबूझकर शुनिन को परेशान कर रही होती है। तो शुनिन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर केली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो उससे पहले ही वहाँ पर लव बॉयज आ जाते हैं और लुशिया केली को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वो शुनिन को डांस प्रैक्टिस के लिए आने के लिए कहता है, पर शुनिन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आज नहीं आएगा। तो फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पर सीक्रेट डोर के थ्रू कौन आती है और वो आकर शुनिन पर गुस्सा करने लगती है और यहाँ शुनिन कौन को यहाँ पर देखकर डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाया जाता है जो देखता है कि शुनिन डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आया है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि जाओ जाकर शुनिन को बुला कर लेकर आओ। और दूसरी तरफ शुनिन टल्ली गॉन को लेकर बुक स्टोर के पीछे जाता है और सीक्रेट डोर के पास जाकर उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो गॉन उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है, फिर भी शुनिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें शांति से सारी बात समझाऊंगा, तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाती है और वो शुनिन को बुलाने लगती है, जिससे डर कर शुनिन जल्दी से गॉन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट शुनिन को बुलाते हुए उसके रूम में चली जाती है, पर वहाँ पर भी शुनिन नहीं होता, इसलिए वो बाहर आकर केली से पूछने लगती है। तब तक शुनिन वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट शाओ ने बुलाया है इसलिए मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों जाते हैं प्रेसिडेंट शाओ के पास और दूसरी तरफ हमें उसी जासूस को दिखाया जाता है जो गॉन का बाहर वेट कर रहा होता है और वो स्टेशन भी बहुत टाइम से बंद होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि गॉन अभी तक आई क्यों नहीं है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है और वो उस तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर से गॉन बाहर निकल कर आती है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते और यहाँ पर ग्रैंड माँ गॉन का मुंह बंद कर दूसरी तरफ ले जाती है और उसे कहती है कि प्रेसिडेंट शाओ के गार्ड्स ने तुम पर नजर रखी हुई है, इसलिए तुम उन लोगों से बचकर रहना और शुनिन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया है उसका भी एक रीज़न है, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो, वो तुम्हें सामने से आकर सारी बातें कह देगा। और फिर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और फिर हमें शुनिन और लुशिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं और बातें करते हैं और वहाँ पर शुनिन लुशिया उसे कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है, पर सबसे पहले उन लोगों को लू और शूली को मनाना होगा उनके साथ चलने के लिए। तो लुशिया उसे सपोर्ट करता है और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और यहाँ पर लुशिया केली को सारी बातें बता देता है और यहाँ पर केली भी एग्री हो जाती है और फिर वो दोनों जाते हैं लू और शूली के पास जहाँ पर वो उन दोनों को मनाने की कोशिश करते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। और खाने का नाम सुनकर लू और शूली दोनों उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लुशिया और शुनिन दोनों उन लोगों से कहते हैं कि आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो पीछे के सीक्रेट डोर से बाहर निकलते हैं और लू और शूली दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा था और वो पहली बार इस दुनिया को देखने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो जब से छोटे थे तब से ही वो इन चार दीवालों के अंदर ही कैद थे। और फिर वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।